वीडियो को जल्दी से सेव कर लो, बाद में पक्का काम आने वाला है। इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाने वाला हूँ। कौन सा हार्मोन कब रिलीज़ होगा, कब किसकी पीक आएगी, कौन से दिन क्या होने वाला है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक और बाकी सब कुछ एक वीडियो में। इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करवा दूँगा और नीट के लिए 4 से 8 मार्क्स पक्के करवा दूँगा। तो चलो देखते हैं। तो चलो एमसी के पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम एफएसएच बोलते हैं, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा यानी कि डेवलप करेगा। अब अगर फॉलिकल डेवलप हो रहा है तो एक हार्मोन का नंबर धीरे-धीरे बढ़ेगा जिसका नाम है एस्ट्रोजन। अब एमसी के 12 और 13 डेज़ की बात करते हैं, जहाँ पे ये डेवलपिंग फॉलिकल्स मैच्योर फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया है। अब ये मैच्योर हो चुका है यानी कि एस्ट्रोजन का नंबर और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये एस्ट्रोजन पीक पे पहुँच गया है जो कि पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एक बात याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को जब अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो एलएच ज़्यादा सीक्रेट होगा यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब अगर नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो एलएच कम सीक्रेट होगा। डन। अब हम लोग डायरेक्ट पहुँच जाते हैं किसमें? एमसी की 14 डे पे। अब मैंने पहले बताया कि एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पॉजिटिव फीडबैक मिलने से एलएच का नंबर ज़्यादा बढ़ाएगा, जिसे हम एलएच सर्ज बोलते हैं। अब ये एलएच सर्ज ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है, जिससे 2 चीज़ हमें मिलती हैं। पहला चीज़ कॉर्पस ल्यूटियम और दूसरा ओवम। अब ये ओवम ही बाहर निकलता है जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं जो कि 14 डे पे होता है। अब अगेन कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। मेनली प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट करता है, याद रखना है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों साथ मिलके नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब मैंने बताया कि नेगेटिव फीडबैक लगेगा तो ये एलएच का नंबर कम करेगा, जिससे कि प्रोजेस्टेरोन का नंबर कम हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन का नंबर कम रहेगा तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन ही नहीं करेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ही मेंटेन नहीं रहेगी, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो जाती है, जिसे हम लोग मेंसेस बोलते हैं और जिसे ही फीमेल्स में पीरियड कहा जाता है। अगर समझ आ गया हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको आगे कौन-सी टॉपिक चाहिए। और हाँ, अगर पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिखना, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा।